हेलो स्टूडेंट। ग्रामोदय महाविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू किया था, जिसमें हमने ग्रोथ की डेफिनेशन किया है, ग्रोथ किस किस टाइप की होती है, मेरिस्टेम क्या है, इन सभी के बारे में जाना था। आज हम जो है उसके आगे की जो मैटर है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम विभेदन, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन इन टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले बताया था कि जो ग्रोथ है, वृद्धि, एक अनुत्क्रमणीय स्थायी बढ़ोतरी है, इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज है। ग्रोथ में क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेज आते हैं। फिजिकल चेंजेज का मतलब भौतिक परिवर्तन, मीन्स रंग, रूप, आकार, आकृति इत्यादि में परिवर्तन फिजिकल चेंजेज कहलाते हैं। तो यदि हम प्लांट्स के टर्म में ले तो प्लांट्स कैसे ग्रो करता है? प्लांट्स जो है अपनी लंबाई बढ़ाता है, अपना डायामीटर बढ़ाता है। लंबाई में उसका जो मेन एक्सिस है, मेन स्टेम है, वो जो है अपनी लेंथ बढ़ाएगा। और डायामीटर की बात करें तो उसका जो मेन ट्रंक है, मेन तना है, वो तना जो है फैलेगा। लंबाई के लिए रेस्पॉन्सिबल उसमें जो अपन बात करें कि जो मेरिस्टेम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम ऊपर की ओर वृद्धि करेगा। रूट एपिकल मेरिस्टेम जमीन में जो है जड़ की लंबाई को बढ़ाएगा। और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करेंगे? ये जो है प्लांट के डायमीटर में जो है वृद्धि करवाएंगे। तो हमने ऐसा कहा था कि भाई जो प्लांट में जो वृद्धि होती है वो लोकलाइज्ड और अनलिमिटेड होती है, मीन्स इनडिटर्मिनेट होती है। पादप में क्या होता है कि वृद्धि लोकलाइज्ड होती है, स्थानीकृत होती है, मीन्स इसमें पर्टिकुलर पॉइंट पाए जाते हैं जहाँ पर मेरिस्टेम होता है, और वो मेरिस्टेम जो है पादप की लंबाई और चौड़ाई को बढ़वाता है। उसी प्रकार हमने कहा था कि भाई जो पादप में जो वृद्धि होती है वो अनलिमिटेड होती है, मीन्स एक प्लांट जो होगा वो अपनी होल लाइफ जो है ग्रो करता रहेगा। चाहे पहले प्लांट की एज कितनी हो, 500 साल है, तो वो 499वां जो वर्ष है उसमें भी जो है वो वृद्धि करता रहेगा। उसी प्रकार जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में जो वृद्धि होती है अनलोकलाइज्ड और लिमिटेड होती है, मीन्स पादप जो है डिफरेंशिएट टाइप की ग्रो करता है, डिफ्यूज टाइप की जो है वृद्धि करता है, और उसकी वृद्धि कुछ वर्षों पश्चात रुक जाती है। जैसे हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में जो है 18 वर्ष के पश्चात में जो है जनरली वो अपनी लंबाई में ग्रो नहीं करता है। तो वृद्धि के लिए जो मनुष्यों में और जानवरों में जो हार्मोन है वो सोमेटोट्रोपिन है। सोमेटोट्रोपिन पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है, और सोमेटोट्रोप और ममोसोमेटोट्रोप नामक सेल से ये निकलता है। तो सोमेटोट्रोपिन जो है मनुष्य में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। हमने कहा था कि भाई प्लांट में 2 प्रकार की वृद्धि होती है, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। वृद्धि की फेजेज भी बताई थी कि भाई फॉर्मेटिव फेज है, फिर डिफरेंशिएशन और इलोंगेशन थी, फिर मैचुरेशन थी। तो इन सभी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करी थी। आज हम जो है उसके आगे नेक्स्ट जो है मेरिस्टेम क्या है, फिर प्लांट में कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करें। तो फ्रेंड्स, जो प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू पादप उत्तक, जिस प्रकार जंतुओं में उत्तक पाए जाते हैं उसी प्रकार पादपों में भी उत्तक होते हैं। तो पादपों में उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से मतलब है ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाएं विभाजनशील होती है, जिसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू कौन से? परमानेंट टिश्यू की जो कोशिकाएं होगी वो लगातार विभाजन जो है नहीं करेगी, वो परिपक्व होती है, मैच्योर होती है। वो परिपक्व या मैच्योर होती है। अच्छा, जो परमानेंट सेल है उसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, एक तो सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। भाई जो परमानेंट टिश्यू है उसे आगे सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिवाइड किया गया। सिंपल टिश्यू ऐसे परमानेंट टिश्यू जिनकी कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती, जैसे हम बात करें किनकी, पेरेनकाइमा की या कोलेनकाइमा की या स्क्लेरेनकाइमा की, तो ये सभी जो उत्तक है ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इनकी कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम भी जो है 3-4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, और फ्लोएम भी जो है
तीन चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे हम बात करें जाइलम, तो जाइलम ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर इनसे बनता है। और यदि हम फ्लोएम की बात करते हैं तो कंपेनियन सेल हो गई, सिव ट्यूब्स हो गई, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, इनसे मिलकर बना हुआ होता है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू से मतलब है कि भाई इनमें जो सेल्स होगी वो एक ही प्रकार की नहीं होगी, विभिन्न प्रकार की सेल्स से मिलकर के जो है ये ऊतक बनता है, वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाता है। वापस कि भाई पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभाजोतक और स्थायी ऊतक। विभाजोतक ऊतक की कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती है और स्थायी ऊतक की कोशिकाएं लगातार विभाजन नहीं करती है, ये परिपक्व हो जाती है। अच्छा, जो स्थायी ऊतक होता है ये दो प्रकार का होता है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक की कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती है, जटिल ऊतक की कोशिकाएं जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ये बना हुआ होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सरल ऊतक के प्रकार पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ोतक। और फिर जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जो है इन चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, फ्लोएम भी जो इन चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ। जाइलम को बनाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। और फ्लोएम को बनाने वाली कोशिकाएं ट्यू ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर होते हैं। नेक्स्ट, जंतुओं में, जंतुओं में जो है बनता है जाइगोट। जो गैमेट्स होंगे, गैमेट्स के फ्यूजन के पश्चात जो है बनने वाली संरचना होती है जंतुओं में, वो होता है जाइगोट। और जाइगोट जो है ये फिर जो है समसूत्र विभाजन करके ये बनाता है एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो जो है अनडिफरेंशिएट सेल है भाई, अविभेदित कोशिका, कोशिका है। ये भी जो है आगे फिर अविभेदित है, इसका मतलब अभी ये विभाजन करेगी। तो ये क्या करता है, इसमें विभेदन होंगे, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, जिसके कारण जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बढ़ेंगी, न्यूरॉन बनेगी, मसल्स बनेंगे। यदि हम जब प्लांट्स की बात करें तो जाइलम बनेगा, पेरेन्काइमा बनेगी और जंतुओं में बोन सेल ये बनेगी एम्ब्रियो से। कहने का मतलब जाइगोट बनता है पहले, फिर जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। अब जो है एम्ब्रियो को बनाने हैं ऑर्गन्स। जैसे यदि जंतु हो गए तो जंतुओं में किडनी हो गई, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, की मसल्स हो गई, उसकी बोन्स हो गई। तो अब इनकी जो कोशिकाएं होगी इन ऑर्गन्स की, वो फिर विभाजन नहीं करती आगे, तो उन्हें डिफरेंशिएट होना पड़ता है। तो एम्ब्रियो तो था अनडिफरेंशिएट सेल, और फिर जब ये ऑर्गन्स बनते हैं तब उनकी जो कोशिकाएं होगी वो परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, वो फिर आगे विभाजन नहीं करती। तो एम्ब्रियो जो है ये विभिन्न प्रकार के जो है डिफरेंशिएट सेल बनाएगा, और ये सेल जो है आगे विभाजन नहीं करेगी। ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक फंक्शंस रखती है, न्यूरॉन्स है, मसल्स है, जाइलम पेरेन्काइमा हो गई, बोन सेल हो गई। अच्छा, प्लांट में क्या होता है, प्लांट में जो विभजोत की कोशिकाएं होती है वो अविभेदित होती है, ये विभाजन की क्षमता रखती है। ये फिर क्या होता है कि विभेदित होकर के बनाती है परमानेंट सेल, जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम। ये जनरली जो है आगे वापस डिवाइड नहीं करते, तो ये डिफरेंशिएट हो गई, विभेदित हो गई, कैन नॉट डिवाइड, आगे डिवाइड नहीं करती। अब क्या होता है भाई, काफी बार, काफी बार जो है इन परमानेंट सेल को जब इनका प्रोटोप्लाज्म जो है पूरी तरीके से मृत नहीं होता, तब ये वापस जब कोई चोट वोट लग जाए, अरे भाई जैसे आपने पेड़ की डाली तोड़ ली, तो वो टूटी हुई डाली पर भी जो है वापस बर्ड्स बनती है, और बर्ड्स जो है वापस जो है नई ब्रांच का निर्माण कर देगी। तो क्या होगा कि भाई वो जो टूटी हुई जो सेल्स होगी, जो परमानेंट सेल हो रखी होती है, वो वापस विभाजन की क्षमता लाती है, इसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। और फिर वो डी डिफरेंशिएट हो जाती है, विभाजन की क्षमता लाती है, फिर वापस विभाजित होकर के परमानेंट सेल बना देती है, इसे कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। अच्छा, अब जो
विभेदन है, निर्विभेदन है, पुनर्विभेदन है, इसे हम जो है इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं। अच्छा, क्या होता है, सबसे पहले एक मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल विभाजन करके दो प्रकार की कोशिकाएं बनाएगी, एक तो वापस मेरिस्टेमेटिक सेल और एक होगी परमानेंट सेल। ये परमानेंट सेल जो है ये अब आगे विभाजित नहीं होती, ये आगे विभाजन का काम नहीं करती। जनरली क्या होगा, ये जो परमानेंट सेल बनी ये अपना आकार बढ़ाएगी और मैच्योर हो जाएगी, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएट हो गई, अब सामान्यतया ये विभाजन नहीं करेगी। लेकिन क्या होता है कि कोई फिजिकल ट्रॉमा हो जाए, कोई बाहर से कोई चोट लग जाए, तब इस मैच्योर सेल को जो है भाई वापस जो है वो ताकत लानी पड़ती है वापस विभाजन की। तो ये क्या करती है कि रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। तो ये जो परमानेंट सेल हो रखी होती है ये वापस ताकत लाती है कि विभाजन होना पड़ेगा, करे क्या, काम नहीं चलेगा। तो इस विभाजन लाने की वापस ताकत को कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, और ये फिर डी डिफरेंशिएट होकर के वापस मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ये वापस विभाजन करेगी, विभाजन करके एक तो बना देगी मेरिस्टेमेटिक सेल और एक परमानेंट सेल। तो जब डी डिफरेंशिएट हो रखी सेल्स वापस विभाजन की क्षमता ला करके पुनः वापस डिफरेंशिएट हो जाए, तब इसे कहते हैं रीडिफरेंशिएट। तो स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हमने डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन के बारे में जाना था। एक बार हम जो है वापस इसे रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। तो हमने पहले पादपुस्तक जो है इनके बारे में डिस्कस किया था कि भाई ये दो प्रकार के होंगे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक वाले ये डिवीजन की कैपेसिटी रखेंगे, परमानेंट वाले जो है डिवीजन की कैपेसिटी सामान्यतया नहीं रखते। परमानेंट को अपन ने दो भागों में बांटा, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स। तो जो सिंपल टिश्यू है ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। सिंपल टिश्यू के उदाहरण पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा ये और स्क्लेरेन्काइमा। और फिर ये जो अपना कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जांपल जो है जाइलम और फ्लोएम हो गए। जाइलम और फ्लोएम आपको मालूम है कि 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। जंतु में जो है पहले जाइगोट बनता है गैमेट के फ्यूजन से, फिर एम्ब्रियो का निर्माण होगा। एम्ब्रियो जो है अभी डिफरेंशिएट नहीं हो रखा होता है, ये विभाजन की क्षमता रखता है, तो इसमें विभाजन से जो है कुछ कोशिकाएं बनेगी, वो कोशिकाएं जो है फिर आगे जाकर के ऑर्गन्स का हिस्सा बन जाएगी, तो ये फिर आगे डिवाइड नहीं करेगी, मीन्स डिफरेंशिएट हो जाएगी। फिर पादपों में क्या होगा, पादपों में पाई जाती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है जनरली विभाजन की क्षमता रखती है, तो अनडिफरेंशिएट कहलाती है। ये जो है फिर विभेदित होकर के परमानेंट सेल बनाएगी, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम। और फिर क्या होता है, कभी कभार यदि कोई ट्रॉमा हो जाए तब ये वापस जो है डिवीजन की कैपेसिटी लाती है, तब इस फिनोमिना को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। और जब ये डिवीजन की कैपेसिटी ला करके वापस परमानेंट सेल बना दे, तब उसे रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसा कि इसमें अपन ने बताया था कि भाई एक मेरिस्टेमेटिक सेल विभाजित होकर के एक मेरिस्टेमेटिक सेल और एक परमानेंट सेल बना देगी। परमानेंट सेल जो है मैच्योर हो जाएगी, तो इसको कहते हैं अपन डी डिफरेंशिएशन। जब परमानेंट सेल किसी ट्रॉमा के कारण वापस डिवीजन की कैपेसिटी लाए, तब उसे डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ये डिवीजन की कैपेसिटी ला करके फिर वापस डिवाइड होकर के परमानेंट सेल बना दे, तो इसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।